हेलो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं तो उसको कोशिश करेंगे जितनी भी कवर हो पाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। ओके, ठीक है। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो डाली हूँ। मेरे ख्याल से मैंने धारा ही जो इसकी थी वो शायद ये टॉपिक नहीं हो पाया था, इस वजह से इस टॉपिक को मैं लेके आई हूँ। ठीक है, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देखिए, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम जो 1947 है, ठीक है, तो ये विधानसभा में कब 5 जून 1947 को 5 जून 1947 को विधानसभा में पारित होता है और उसके बाद 16 सितंबर 1947 को विधान परिषद में पारित कर दिया जाता है। तो विधानसभा में कब पारित होता है? 5 जून 1947 को, और विधान परिषद में कब? 16 सितंबर 1947 को पारित किया जाता है। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसकी धारा 76 के अधीन डोमिनियन ऑफ इंडिया को के गवर्नर जनरल, मतलब कुल मिला के जो गवर्नर जनरल हैं उनकी स्वीकृति 7 दिसंबर 1947 को मिलती है। ओके, फिर गजट में कब? 27 दिसंबर 1947 को प्रकाशित कर दिया जाता है। तो इससे क्या क्या विधानसभा में कब पारित हुआ? 5 जून 1947 को। विधान परिषद में कब पारित हुआ? 16 सितंबर 1947 को, मतलब स्वीकृति मिल जाती है, पारित किया। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल की स्वीकृति कब मिलती है? 7 दिसंबर 1947 को मिलती है। गजट में कब प्रकाशित होता है? 27 सितंबर 1947 को। अब इनसे रिलेटेड इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो बुक्स में आपने देखा ही होगा, जो भी इस वीडियो के जो भी बुक हैं। चलिए अब धारा देखते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंट धारा है। तो धारा 1, ठीक है, अध्याय 1 में धारा 1, देखिए अध्याय के अकॉर्डिंग भी मैंने डाल दिया है, अध्याय देखना हो तो देख लीजिए, मतलब धारा 1 अध्याय 1 में ही है, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग की है। तो धारा 1 में जो है उसका जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है उससे रिलेटेड जो संक्षिप्त नाम है या विस्तार है, उसका प्रारंभ है, तो वही रखा गया। संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ किसमें? धारा 1 में है। ठीक है, ये अधिनियम संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 कहलाएगा, ऐसा इसमें बोला गया। तो ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस इसकी हेडिंग ध्यान रखना है, संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ इसमें रखा गया है। ओके, उसके बाद अगर धारा 2 में आते हैं तो जो परिभाषाएं हैं इससे रिलेटेड, तो परिभाषाएं किस में रखी गई हैं? धारा 2 में रखी गई है। ओके, जैसे 2 का में अगर देखें तो 2 का में बताया गया है जो न्याय पंचायत है, ठीक है, न्याय पंचायत से तात्पर्य क्या है? तो धारा 42 है उसके अधीन स्थापित की गई न्याय पंचायत से है, उसमें उसकी बेंच भी शामिल है। तो कुल मिला के मतलब न्याय पंचायत से तात्पर्य, देखिए अब धारा 42 भी किससे रिलेटेड है? न्याय पंचायत से। तो न्याय पंचायत से रिलेटेड जो परिभाषा है वो धारा 2 में बताई गई है। ठीक है, और इसी तरीके इम्पॉर्टेंट जो धाराएं हैं, अब एडल्ट के बारे में जैसे बोला गया है कि जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, उसमें ये बोला गया। तो मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इसके सारे पार्ट्स हैं, तो का के बाद जो 2 छा है वही इम्पोर्टेंट मुझे लगा, इस वजह से मैंने इसको सिर्फ 2 छा ही लिया है। और उसके पहले अगर 2 चा में बोलो तो जिला पंचायत के बारे में बताया गया उसमें। ठीक है, तो आपको धारा 1 ध्यान रखना, संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं जिसमें का में न्याय पंचायत के बारे में, उसके बाद डायरेक्ट 2 छा में आ जाइएगा। ओके, तो 2 छा में ग्राम सभा का तात्पर्य, मतलब ग्राम सभा के बारे में बताया गया। उसी तरह 2 जा में बोलो तो ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो 2 छा मतलब 2G के बारे करूँ, ठीक है, 2G भी लिख के आ सकता है। तो ग्राम सभा का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित और धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है। तो 2 छा किससे रिलेटेड है? ग्राम सभा का इसमें परिभाषा बताई गई है, तो उसमें बोला गया जो धारा 3 के अधीन स्थापित निकाय है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि ग्राम सभा क्या है, जो मतलब ग्राम के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित जो होती है वही ग्राम सभा होती है। आगे आते हैं धारा 2 जा में, मतलब 2H में। तो ग्राम, जिस तरीके 2 छा या 2G में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, उसी तरह 2 जा या 2H में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो इसमें बोला है ग्राम पंचायत का तात्पर्य धारा 12 के अधीन ग्राम पंचायत से है। ठीक है, उसमें धारा 3 के अधीन है 2 छा में, इसमें धारा 12 के अधीन जो है ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, तो वही परिभाषा धारा 2 जा में है। ओके, उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है, काफ़ी कुछ है क्योंकि इतना अगर पढ़ेंगे तो सब मार्क्स उतर जाएगा। 2 भा
तो जो भ से भूमि, भ से भूमिया से याद रखिए। तो 2 में भूमि प्रबंधक समिति से के बारे में बताया गया। तो ऐसी भूमि प्रबंधक समिति से है जो धारा 28 का के अधीन स्थापित की गई है। अब तो धारा 28 का के अधीन स्थापित की गई है क्या? भूमि प्रबंधन समिति। तो भूमि प्रबंधन समिति का अभिप्राय मतलब उसकी जो परिभाषा है, ऐसी भूमि प्रबंधन समिति से है जो कि धारा 28 का के अधीन स्थापित की गई है। अब ये बोल दिया जाए धारा 28 का में क्या है, तो भूमि प्रबंधन समिति की स्थापना के बारे में उसमें है। ठीक है, तो इतना आपका इससे धारा 2 से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं धारा 3 में। तो धारा 3 जो है अध्याय 2 में आता है। ओके, तो अध्याय 2 जो है वो किससे रिलेटेड है? ग्राम सभाओं की स्थापना और उनके संगठन से रिलेटेड है। ग्राम सभाओं की स्थापना उसके संगठन से अध्याय 2 रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें धारा 3 आती है। ठीक, तो धारा 3 में क्या बोला गया है ग्राम सभा के बारे में? राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम के लिए, ग्रामों के समूह के लिए ग्राम सभा ऐसे नाम जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए स्थापित करेगी। तो कुल मिला के मतलब आपको ये ध्यान रखना है जो धारा 3 है वो ग्राम सभा से। अभी आपने पढ़ा ही ना कि धारा यहाँ पे जब आप 2 छा पढ़ रहे थे तो उसमें बोला गया था धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है। तो ये धारा 3 में किसके? ग्राम सभा के बारे में बोला गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं ये कौन सा अध्याय था आपका? अध्याय 2 था। अध्याय 2 का में आ जाते हैं। तो 2 का जो अध्याय है वो ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता और निर्वाचक नामावली से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 और 5 में कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद तो 5 का क है। तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए जो अनर्हता है वो किस में है? 5 का में। तो धारा 5 का में क्या है? वो ऊपर जो अध्याय 2 का था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो धारा 5 का में क्या है? ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता किस में है? 5 का में है। धारा 6 की बात करें, मतलब अनहर यहाँ पे क्या मतलब क्या आना चाह रहा है? जैसे कोई व्यक्ति है किसी ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य चुने जाने के लिए जो अयोग्य होगा, तो क्या है मतलब वही सब और उसमें मतलब उसकी आयु कितनी होनी चाहिए या क्या रूल्स हैं, तो वही सब उसके बारे में बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है 5 का में उसकी अनर्हता के बारे में दिया गया। अगर धारा 6 की बात करें तो धारा 6 में आपने जैसा देख रहे हैं सदस्यता की समाप्ति किसमें? धारा 6 में है। तो धारा 6 में सदस्यता की समाप्ति है। ठीक है, 5 साल कंप्लीट कर लिए, आते हैं छठे साल, तो उसी से याद कर लीजिए धारा 6 में क्या? सदस्यता की समाप्ति है। 6 का में देखिए अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय। वहाँ पे अनर्हता की बात करी गई थी 5 का में, और 6 का में बोल रहा है जैसे कोई व्यक्ति का अगर ऐसा प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति जो है मतलब इसके योग्य नहीं है, तो उससे रिलेटेड है मतलब क्या किया जा सकता है, तो उतना डीप नहीं जाना। अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय जो है 6 का में है। ओके, 7 में कुछ नहीं है। अगर 8 में आप तो जनसंख्या में परिवर्तन के क्षेत्र को नगर पालिका आदि सम्मिलित करने का प्रभाव है। ठीक है, तो उसमें जो ग्राम पंचायत का क्षेत्र है वहाँ पे बोला गया कि नगर पालिका आदि में जो सम्मिलित करने का जो है प्रभाव वो धारा 8 में है। तो इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, इस वजह से मैंने इसमें डाला नहीं। धारा 8 के बाद धारा 9 आता है। धारा 9 में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली की बात कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली किसमें है? धारा 9 में है। और इसके मतलब जो निर्वाचक ने तो वो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं, सब पता चल जाएगा। धारा 9 का किससे रिलेटेड? मत देने का अधिकार जो है किसमें है? धारा 9 का में। मत देने का अधिकार किसमें है? धारा 9 का में है। ठीक है, अगर धारा 10 की बात करें तो ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायती कार्यक्रम में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का दूर किया जाना किसमें है? धारा 10 में। धारा 10 में ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायती कार्यक्रम में जो कठिनाइयाँ आती है तो उसको दूर किया जाना किसमें? धारा 10 में। पहले देखिए इतनी धाराएं देख लेते हैं, फिर उसके नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। देखिए पहले वाले में आपको अब क्या बताया था? संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। सेकंड में क्या बताया? जो परिभाषाएं दी गई हैं, तो जैसे सेकंड के काम में न्याय पंचायत से रिलेटेड परिभाषा दी गई है। 2 छा इंपॉर्टेंट था जिसमें ग्राम सभा के बारे में बताया कि जो धारा 3 में स्थापित निकाय उससे रिलेटेड जो भी है तो वो परिभाषा धारा 2 छा में दी गई है।
और ग्राम पंचायत का तात्पर्य धारा 12 से, जो कि 2 में मतलब 2H में दिया गया है। धारा 2 भा से मतलब भूमि प्रबंधन समय से रिलेटेड है, जो कि धारा 28 का में बताया गया है। ठीक है। फिर उसके धारा 3 में ग्राम सभा भी आपने पढ़े थे। ग्राम सभा के ग्राम सभा के बारे में जो बताया गया है, तो किसमें, धारा 3 में है। फिर उसके बाद अध्याय अगर धारा 5 का में आते तो ग्राम पंचायत की सदस्यता की अनर्हता धारा 5 का में है। धारा 6 में सदस्य की समाप्ति हो जाती है, 5 साल पूरे हो सदस्य की समाप्ति हो गई। तो ध्यान रखिए, धारा 6 में सदस्य की समाप्ति हो जाती है। 6 का में अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की बात 9 में कर रहा है। धारा 9 में, धारा 9 का में मत देने का अधिकार है। और धारा 10 में क्या बोला, ग्राम सभा स्थापित करने में या ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाना धारा 10 में है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं धारा 11 में। तो ग्राम सभा की बैठक और उसके जो कृत्य हैं किसमें है, धारा 11 में। ग्राम सभा की बैठक, उसके कृत्य किसमें है, धारा 11 में है। अब इसमें जो है इम्पॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक बन जाते हैं। जैसे प्रत्येक ग्राम सभा के प्रतिवर्ष कितनी 2 सामान्य बैठक होंगी, एक खरीफ की फसल कटने के बाद और दूसरी रबी। ये रवि गलत लिखा हुआ है, या रबी होगा। रबी की फसल काटने के बाद तुरंत होगी, जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी। अध्यक्षता कौन करता है, ग्राम पंचायत का प्रधान करता है। तो प्रत्येक ग्राम सभा के प्रतिवर्ष कितनी बैठकें होती हैं, 2 समान, एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल काटने के बाद। प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने और सदस्यता की संख्या को कम से कम 1/5 की मांग पर ऐसी मांग के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है। क्या बोल रहा है, जो बैठक बुलानी होती है तो जो प्रधान जो है वो नियत जो भी प्राधिकारी है उसके द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर, अगर वो लिखित रूप से मांग करता है या सदस्य की संख्या कम से कम 1/5 की मांग की, जो भी सदस्य की संख्या उसे कम से कम 1/5 की मांग के कितने दिन ऐसी जो मांग की गई है उसकी तारीख से 30 दिन के भीतर किसी भी समय असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है। तो असाधारण बैठक कैसे बुलाई जा सकती है, या तो जो जो नियत प्राधिकारी है वो लिखित रूप से मांग करे, या जो सदस्य संख्या उसमें कम से कम 1/5 की मांग पे 30 दिन के भीतर असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है। ओके। ग्राम सभा की समस्त बैठक का समय और स्थान नियत रीति से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। और मान लो अगर प्रधान या जो बैठक बुलाने कोई भी चूक होती है तो उसमें नियत प्राधिकारी नियत किए जाने वाली अवधि के भीतर ऐसी बैठक बुला सकता है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जो अधिकारी है तो वो बैठक बुला सकता है। ग्राम सभा की जो किसी भी बैठक की गणपूर्ति की सदस्य संख्या 1/5 होगी। कितनी होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए। और अगर ये भी बोला गया कि गणपूर्ति का अगर अभाव में अगर ये बैठक स्थगित कर दी जाती है तो बाद में गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। पहले बोला 1/5 होनी चाहिए, लेकिन मान लो अभाव होता है और ये बैठक स्थगित कर दी गई तो दोबारा में जो होगी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। ओके। आगे हमारा है ग्राम पंचायत के बारे में। ओके। तो देखिए अभी आपने इसके पहले जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था, ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था। ओके। ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य जो कि 11 में पढ़ा। अब 11 का में जो ग्राम पंचायत का प्रधान है, ठीक है, तो ग्राम पंचायत के प्रधान के बारे में किसमें 11 का में बोला गया है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान वही होगा जो उसका अध्यक्ष होगा। नॉर्मल सी बात आपको पता ही होगा। राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, सूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करती है। फिर धारा 11 खा की बात करें तो प्रधानों का निर्वाचन 11 खा में है। ओके। तो जो आपका ग्राम पंचायत का प्रधान 11 खा में प्रधानों के निर्वाचन के बारे में बोला गया है। और 11 गा में उसका कार्यकाल वगैरह है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 घा की बात करें तो कतिपय पदों को एक साथ धारण करने पर प्रतिबंध, मतलब जैसे और किसी पद पे है तो वो एक साथ पद को धारण नहीं किया जा सकता, बस वही बताया गया है। तो कतिपय पदों को एक साथ धारण करने पर प्रतिबंध 11 घा में है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका है तो 11 चा है। तो पंचायत क्षेत्र की घोषणा, तो पंचायत क्षेत्र की घोषणा में जैसे जो राज्य सरकार है इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा किसी भी ग्राम या ग्रामों के समय जिसकी जनसंख्या जिस हिसाब से 1000 हो
ठीक है। तो मतलब एक लिमिट बना दी गई है। तो 1000 होगी तो उसमें समाविष्ट किसी ऐसे नाम से जैसे निर्दिष्ट किया जाए पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो क्या बोला, पंचायत क्षेत्र की घोषणा में 11 चामें दी गई। पंचायत क्षेत्र की घोषणा किसमें 11 चामें दी गई है। तो इसमें ये बोला गया, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्राम के समूह जिनकी जनसंख्या 1000 हो, ठीक है, 1000 हो, ध्यान रखिए कितना, 1000 हो, वहाँ पे समाविष्ट किसी क्षेत्र को ऐसे नाम से जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो जनसंख्या कितनी, 1000 की बात कर रहा है। फिर धारा 12, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था, धारा 12 में ग्राम पंचायत के बारे में बोला गया है। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि 11 काम एक ग्राम पंचायत का प्रधान है, ठीक है, और अगर खा की बात है प्रधान का निर्वाचन है, ठीक है, घा में कतिपय पदों के लिए उसके धारण करने का प्रधान के बारे में। पंचायत क्षेत्र की घोषणा 11 चा में है। अब ग्राम पंचायत के बारे में किसमें, धारा 12 में बताया गया है। तो धारा 12 का जो क है, 1 का, उसमें प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत गठित की जाएगी, ठीक है। तो ग्राम पंचायत धारा 12, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्या होती है, एक निगमित निकाय होती है। इसमें ये जनसंख्या वाला आपको याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर 1000 तक की है तो 9 सदस्य होंगे, ठीक है। किसी भी ग्राम पंचायत में एक प्रधान तो होता ही होता है, और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या 1000 तक होती है तो 9 सदस्य होंगे। 1000 से अधिक हो और 2000 तक हो, ठीक है, तो वो 11 सदस्य। 1000 तक में कितने, 9 सदस्य। उसके बाद 1000 से 2, 11 सदस्य। 2000 से 3000 वाले में 13 सदस्य, और 3000 से अधिक होंगे तो 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सब ध्यान रखना है। 12 का की बात करें तो उसमें निर्वाचन की रीति दी हुई है कि कैसे निर्वाचन का क्या होगा। तो ज़्यादा हम लोग इसको ये पता होना चाहिए, ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन नियत रीति से गुप्त मतपत्र द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठकें जो है 12 खा में दी हुई हैं। ज़्यादा हम लोग इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर आगे धारा 13 में कुछ है नहीं। धारा 12 में प्रधान का हटाया जाना किस में है, धारा 14 में। प्रधान का हटाया जाना किस में है, धारा 14 में है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये धारा 14, अगर पूछ लिया जाए प्रधान के हटाए जाने के बारे में किस धारा में दिया गया, तो धारा 14 में दिया गया है। ग्राम सभा जो है ऐसी बैठकों में ऐसे प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाएगी, ठीक है। प्रधान को हटाने के लिए क्या विशेष रूप से बुलाई जाएगी, और कम से कम 15 दिन पहले सूचना दी जाती है, ठीक। ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकती है। देखिए ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो प्रयोजन के लिए विशेष रूप से, तो पहले क्या है, बैठक कैसी होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए, और 2/3 बहुमत की बात करें तो विशेष बैठक है ये। कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, ठीक है, और 2/3 बहुमत से प्रधान को हटाया जाता है। ये हम लोग को पता होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो गणपूर्ति होती है, ठीक है, बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से होगी। ग्राम सभा के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकती है, जो भी बहुमत होता है। और बैठक की गणपूर्ति 1/3, बैठक की गणपूर्ति कितनी, 1/3 होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। प्रधान को हटाने के बैठक उसके निर्वाचन से, अगर जैसे निर्वाचक होता है तो उसके 2 वर्ष के अंदर नहीं बुलाई जाएगी, ठीक है। जैसे प्रधान बनाया गया तो जब भी निर्वाचन हुआ तो उसको हटाने के लिए जो बैठक होगी वो 2 वर्ष के पहले नहीं बुलाई जा सकती, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर गणपूर्ति के अभाव के कारण जो प्रस्ताव पे विचार नहीं किया गया है तो तब क्या होगा, प्रधान को हटाने के लिए जो भी बैठक है तो 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। जैसे पहले था कि यदि बैठक में जो गणपूर्ति उसके अभाव के प्रस्ताव पर विचार ना किया गया हो और बहुमत ना होने के कारण पारित ना हो पाया हो तो प्रधान को हटाने के लिए बाद में कोई बैठक जो है कितना, 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। निर्वाचन के लिए 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी, जैसे निर्वाचन हुआ तो उसमें 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी, और गणपूर्ति के अभाव के कारण तो 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है।
14 का में अभिलेख आदि देने में चूक करने पे दंड जो है किस में है, 14 का में है। 14 का में उपप्रधान का हटाया जाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अध्याय 4 है ग्राम पंचायती अधिकार कर्तव्य वगैरह अध्याय 4 में है। तो धारा 15 क्या बताता है, धारा 15 में ग्राम पंचायत के जो कृत्य हैं, कार्य हैं, वो धारा 15 में हैं, ठीक है। जैसे भूमि विकास के बारे में हो गया, लघु सिंचाई के बारे में हो गया, पशुपालन उद्योग, कुक्कुट उद्योग के बारे में हो गया। तो इसमें कुछ रटना नहीं है, तो इसको हम लोग आगे क्या है 15 का योजना का तैयार करना। योजना का तैयार करना 15 का में, ग्राम पंचायत के कार्य 15 का में योजना का तैयार करना है। धारा 16 जो है कृत्य जो किसी ग्राम पंचायत को समानुदेशित किए जा सकते हों, जैसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसे पंचायत क्षेत्र में वन की व्यवस्था और अनुरक्षण करना, भू राजस्व का संग्रह करना, पंचायत भूमि के भीतर स्थित जो सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि, खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था करना, ठीक है। तो योजना का तैयार करना 15 का में है। कार्य जो किसी ग्राम पंचायत के समान उद्देशित किए जा सकते हैं, तो वो वाले। 16 का में अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार। तो अधिकार सीमा से, ये तो यूथ की बुक में भी ये है, मतलब ये वाली धारा उसमें भी दी हुई है क्वेश्चन के फॉर्म में। अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं की चंदा देने का अधिकार, और ये ग्राम पंचायत के कार्य योजना का तैयार करना, ये सब उसमें दिया हुआ है। धारा 17 में सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों तथा अन्य मामलों के संबंध में ग्राम पंचायत का अधिकारी जो भी है, तो सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों, अन्य मामलों में धारा क्या है 17 है। सफाई के सुधार 18, सफाई का सुधार के बारे में 18 है। स्कूल और अस्पतालों का संधारण तथा सुधार किस में है, धारा 19 में है। स्कूल और अस्पतालों का संधारण सुधार किस में, धारा 19 में। धारा 20 में जो है कई ग्राम पंचायती किसी समूह के लिए संयुक्त प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, औषधालय की स्थापना करना, सड़क व पुल बनाना, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, औषधालय की स्थापना, सड़क व पुल बनाना किसमें, धारा 20 में है। चलिए इतना ही मैंने इसमें रखा है, थोड़ा सा और ऐसे ही देख लीजिए, जिससे कि सरकारी सेवकों की सहायता इम्पॉर्टेंट नहीं है धारा 21, इस वजह से मैंने इसमें लिखा नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अध्यावेदन तथा सिफारिश, ये सब हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। कर्मचारी वर्ग के बारे में किसने धारा 25 में बताया गया है, ठीक है। और जो चलिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऐसे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जब भूमि प्रबंधन समिति एक जो आया था हम लोग का इसके बाद, क्योंकि धारा 20 के बाद 28 वाली ही इम्पॉर्टेंट आती है, तो 28 में सदस्यता जो सदस्य हैं, सेवक हैं, जन सेवक होंगे, उनके बारे में बोला गया। 28 का में भूमि प्रबंधन समिति की स्थापना के बारे में बोला गया। तो भूमि प्रबंधन समिति की स्थापना के बारे में किस में है, 28 का में। और भूमि प्रबंधन समिति के अगर कार्य बोले जाएँ तो 28 ख में है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे समितियां हो गई और संयुक्त समिति हो गई, तो ये इम्पॉर्टेंट धारा 28 के बाद 29 धारा 30, ये सारी धारा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट में भी जो इम्पॉर्टेंट धाराएं होंगी उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट धाराएं है नहीं फिलहाल, ओके। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया आज का, तो चलिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।